जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और ऐसे ही आपका प्रेम मिलता रहेगा चैनल को, तो और भी बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो अध्यात्म से जुड़ी हुई, पूजा पाठ से जुड़ी हुई और कुछ ज्योतिष की चीज़ों पर भी काम करने की कोशिश चल रही है कि कुछ ज्योतिष उपाय हैं, कुछ ज्योतिष योग है, वो भी आप तक जो है छान करके जानकारी को सर्च करके आप तक लाया जाए ताकि जो सही जानकारी है वो आपको मिले। तो मित्रों, आज हम बात करें, जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी 10 महाअवतारों के बारे में जो भगवान विष्णु के थे, और आज हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि 10 अवतारों के बारे में डिटेल में पूरी बात करना एक वीडियो में संभव नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया। आज बात करेंगे पहले अवतार के बारे में। पहले अवतार के बारे में कौन सा है वो पहला अवतार? एक क्रम है ना ठाकुर जी के जन्मों का, सतयुग से लेकर फिर त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग का तो ठाकुर जी का जन्म हुआ नहीं है। बहुत बार इस पर पहले भी बहस हो चुकी है, तो मैं बार बार लोगों से यही विनम्रता करता हूँ कि जो पुराणों के, वेदों के रचयिता है, जिन्होंने एक ही अखंड वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, जो व्यास जी ने कलयुग की गणना की है, जो व्यास जी ने कल्कि पुराण में जो कल्कि जी के जन्म का सही समय है, वो चौथे चरण के बारे में, कलयुग का अभी पहला ही चरण चल रहा है, 5100 के आसपास साल हुए हैं, और चौथा चरण यानी कि जो कलयुग की पूरी आयु है वह 4,32,000 साल है। तो महाराज भक्तजनों, हाथ जोड़ता हूँ। बाद में बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो में आकर, ये वाले पंडित जी ये बोल रहे हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया हुआ है, भविष्य मलिका ये कह रही है। तो मेरे भाइयों, जो सतयुग की जो चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी मुनि है जिन्होंने वो बातें लिखी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा जाइए। कोई साधु संत महात्मा ने कोई प्रिडिक्शन कलयुग में कर दी, तो क्यों वो जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा हाइप? ठीक है, साधु संतों का मान कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन जिन्होंने अवतार धारण किया, व्यास जी को स्वयं भी ठाकुर जी का एक अवतार, अंश अवतार माना जाता है, जिन्होंने इन चीज़ों को, वेदों की विभाजन करने के लिए जन्म लिया था, जिन्होंने तपस्या की उस चीज़ पे कि लोगों को बाद में बार बार ना भागना पड़े, तो उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, और ऐसे ही जो है आगे चलता रहा। और वेद व्यास जी ने बहुत सारे एक तरह से रूप में ऐसा विभाजित कर दिया ग्रंथों को, पुराणों को, वेदों को, कि जो जो पढ़ना चाहे वो आसानी से उसको पढ़ सकता था। चाहे आप पुराणों के हिसाब से अलग अलग वेदों में अलग अलग है, 4 वेदों का अलग अलग है ना, ऋग्वेद, साम, अथर्व, यजुर्वेद। तो चारों वेदों को जब अलग अलग विभाजित कर दिया, तो फिर एक ऑप्शन हो गया किसी के पास में कि, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कलयुग में लोगों के पास वो बुद्धि नहीं होगी कि वो सब कुछ पढ़ पाएंगे। अखंड वो जो पहले वेद था एक ही, उसको 4 भागों में इसलिए विभाजित किया गया कि जिसकी जो रुचि होगी, जिसकी रसायन शास्त्र में रुचि होगी तो उसको पढ़ पाएगा, जिसकी जड़ी बूटी विज्ञान में रुचि होगी उसको पढ़ पाएगा, जिसकी शस्त्रों को बनाने में रुचि होगी उसको पढ़ पाएगा। आयुर्वेद का एक अलग रोल है, यजुर्वेद का अलग रोल है, सामवेद में मंत्रों का अलग रोल है, अथर्ववेद में अलग रोल है। तो चारों को विभाजित कर दिया। लेकिन लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? जिन्होंने इतना बड़ा महान कार्य किया, व्यास जी, उनको नहीं फॉलो करते लोग। भविष्य मलिका में क्या लिखा है जी, भविष्य मलिका में क्या हो जाएगा जी, तो 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इन चीज़ों के पीछे ना भाग करके, यही कारण है कि एक जो भगवान विष्णु के जो मुख्य 10 अवतार हैं, जो अब कहीं ना कहीं इसका विवरण श्रीमद् भागवत में, तो कोशिश वो है कि जो ऑथेंटिक ग्रंथ है हमारे, गीता प्रेस गोरखपुर जो सबसे पुराना है, उनको ही लोगों तक लाया जाए, ताकि ये जो आजकल का जो यूट्यूब पे जो खिचड़ी चल रही है ना,
कि किसी ने ये वीडियो बना दिया, वो वीडियो बना दिया, उसके पीछे लोग ना भागें। तो इसीलिए पहला अवतार जो ठाकुर जी का है वो था मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। इसीलिए बहुत सारे आप ज्योतिष शास्त्रों में भी देखेंगे या ज्योतिष वीडियोस में भी देखेंगे तो फिश साइन को, कि जी हाथ में मछली बन रही है, इसको राजसिक साइन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसमें ये राजपाठ देने वाला साइन है? मछली का चिन्ह बना हुआ है हाथ में। बहुत सारे पामिस्त्री वाले लोग इसको आप देखेंगे, ढेरों सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं। क्योंकि उसका एक कारण है कि भगवान विष्णु के वो जो मत्स्य अवतार है, जिसमें भगवान विष्णु ने मछली का अवतार धारण किया, कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा हुआ है। अगर और भी कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं कि जो मत्स्य पुराण है, जिसमें वो जो संवाद है, जिसके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करूँगा, वही आगे चल के पुराण का रूप बना। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं। इसीलिए बहुत सारे जो पामिस्त्री वाले लोग हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो कहते हैं जी हाथ पे भाग्यस्थान पे मछली का साइन बना हुआ है। तो इसीलिए वो जो फिश का साइन है, वो मछली का साइन है, उसको बहुत ही ज़्यादा एक मान्यता प्राप्त है ज्योतिषकारों के बीच में भी, ज्योतिषकारों के बीच में भी, कि ये तो एक राजसिक चिन्ह है, जिसके भी हाथ में है तो फिर उसको मिलेगा। लेकिन बार बार वही बात कहता हूँ कि हमारे कर्मों के द्वारा कुछ चिन्ह हमारे हाथों में बन भी जाते हैं और कई बार कुछ चिन्ह हमारे हाथों से गायब भी धीरे धीरे करके वो लाइन्स ही फेड हो जाती हैं। देखिएगा प्रैक्टिकल करके, आज अपने हाथ की फ़ोटो लेना, 5 साल बाद फिर फ़ोटो लेना, 5 साल बाद फिर फ़ोटो लेना, कोई डिफरेंस मिलेगा तो मेरे को बताना कि कोई लाइन फेड हुई या नहीं। पर बड़ा बारीक कार्य है। तो पहला अवतार जो ठाकुर जी का हुआ वो मत्स्य अवतार, यानी कि मछली का अवतार हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ? तो ये ज़्यादातर इसको सतयुग के आसपास बताया जाता है। 4 युग है ना, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो कलयुग की आयु वैसे तो सबसे छोटी है, लेकिन कलयुग के समान युग नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें सतयुग में बड़ा बड़ा तप करने से, ध्यान करने से प्राप्त होती थीं, वो चीज़ें कलयुग में सिर्फ कहते हैं कि कीर्तन करने से, हरि संकीर्तन करने से ही, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नाम लेने से ही यहाँ पे प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जल्दी भी मिल जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ के हाथ ही कई बार मिल जाता है, क्योंकि छोटा है ना, तो सब कुछ बहुत फास्ट। जैसे हम बोलते हैं मोबाइल्स में नया वर्जन फास्ट, लेटेस्ट वर्जन है, तो कलयुग सब में एक फास्टेस्ट वर्जन है, जहाँ जल्दी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो गलत चीज़ों का फल भी बहुत ज़्यादा जल्दी प्राप्त होता है और सही का भी। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कम समय के लिए ज़्यादा हैं। लेकिन बात वही है कि कलयुग में पुण्य कर्म करना कठिन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैर पैर पे पाप का प्रेरा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक वो अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, नेगेटिव चीज़ों की ज़्यादा, चाहे वो नशे की बात कह लीजिए, चाहे आप गलत विचारों की बात कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बोलबाला भी ज़्यादा है। अब ज़्यादातर आप देखेंगे कली काल में लोग पूजा पाठ की तरफ से हटते हुए लोग तांत्रिकों के पीछे और गलत विद्याओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कली काल है। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार, जैसे सतयुग के बारे में बताया जाता है, तो कहते हैं कि एक बार एक नदी पे राजा सत्यव्रत अपने, जैसे जो मैंने पहले भी बात की थी कि पहले जो संत मुनि राजा लोग जो है संध्या वंदन करने के लिए नदी के ऊपर जाया करते थे, या तालाब में, झील पे, और वहीं पे संध्या वंदन किया करते थे जहाँ पे जल की व्यवस्था होती थी। और राजा सत्यव्रत भी गए नदी के पास में। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जल पीने के लिए गए, संध्या वंदन करने के लिए गए, तो वहाँ पे उनको एक छोटी मछली मिली। तो राजा ने क्या कार्य किया कि उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और फिर उस मछली को ले जाकर के एक समुद्र में छोड़ने लगे। तो उस मछली ने मना किया कि आप मुझे समुद्र में मत छोड़िए, नहीं तो बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई मछली बात करिए? ये पहले के ज़माने में ये चीज़ें पॉसिबल होती थी, बड़ी मायावी चीज़ होती थी, क्योंकि वो मछली कोई और नहीं था, स्वयं श्री हरि नारायण ने मछली का रूप धरा था। क्योंकि एक कारण था, एक बड़े कार्य को अंजाम देना था भगवान विष्णु ने, श्री हरि नारायण ने, तो उन्होंने वो मछली का रूप धारण किया। तो जब सत्यव्रत राजा को मछली रूपी नारायण ने कहा, श्री हरि नारायण ने कहा कि
आप मुझे बड़े समुद्र में डालिए कि बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तो अपने कमंडल में डाल करके राजा घर को ले आए। फिर वो जो मछली रूपी श्री हरि नारायण थे, उसके बाद में नारायण जी को घर ले जा करके फिर कहते हैं कि राजा ने एक छोटे बर्तन में रखा, तो बर्तन में वो बर्तन छोटा हो गया और मछली और बड़ी हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी माया दिखाने लगे। तो फिर और बड़ा बर्तन मंगाया गया, तो फिर वो पात्र छोटा पड़ गया, मछली और बड़ी होगी कुछ देर में। तो फिर राजा सत्यव्रत को पता लग गया कि ये कोई आम मछली नहीं है, ये ज़रूर कोई ना कोई मायावी और शक्तिवान कोई वाक़ई मेरे साथ हो रहा है। तो फिर ऐसी कलतरा फिर राजा ने, कहते हैं कि झील में एक व्यवस्था की मछली की, तो और बड़े हो गए, वहाँ भी पानी कम पड़ गया। कभी तालाब की व्यवस्था की तो वहाँ भी पानी कम पड़ गया। तो धीरे धीरे भगवान विष्णु अपना आकार बढ़ाने लगे। तो अंततः जब अब तो जरूरत पड़ेगी समुद्र में छोड़ने की, तो फिर श्री हरि नारायण ने सत्यव्रत से कहा कि सत्यव्रत राजा, कुछ दिनों बाद, आज से 7 दिन के बाद, या जैसा बताया जाता है कि महाप्रलय होगा और एक नाव आपके पास आएगी और उसमें आप सब सप्तऋषियों को लेकर के, कुछ जीवों को लेकर के, जो प्रजातियां हैं मुख्य मुख्य जीवों की, कुछ बीजों को लेकर के, जैसे कोई वृक्ष के बीज हैं उनका अंकुर के द्वारा फिर उसको द्वारा, तो उनको लेकर के आप नाव में बैठ जाइएगा और मैं मछली के रूप में जब आपके पास आऊँगा तो मेरे सींगनुमा जगह पे आप अपनी नाव की रस्सी को बांध देना। फिर मैं आपको सबके समेत एक सुरक्षित जगह पे ले जाऊँगा जहाँ से फिर सृष्टि का पुनरागमन होगा। तो राजा सत्यव्रत बड़े अचंभित हुए और ठाकुर जब नारायण ने उनको अपने साक्षात्कार करवा दिया तो राजा को भी लगा कि कोई बहुत बड़ा कार्य है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी फिर समुद्र में वो जो मछली रूपी मत्स्य अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु को प्रणाम किया, और जैसा ठाकुर जी ने कहा था वैसा ही फिर 7 दिन के बाद महाप्रलय होने लगा। हर जगह खेती खराब होने लगी, हर जगह एक कहते हैं कि बवंडर आने लगे, नष्ट भ्रष्ट होने लगा सब कुछ। तो फिर जैसा ठाकुर जी ने बताया था, तो समुद्र के तट के पास में सप्तऋषियों को लेकर के, जीवों को लेकर के, कुछ बीजों को लेकर के और आवश्यक सामग्री को लेकर के फिर जो राजा सत्यव्रत थे वो उस नाव में सवार हो गए। कुछ दूर गए तो फिर वैसे ही जो ठाकुर जी थे जिन्होंने वो मछली का अवतार बनाया था बहुत बड़े रूप में आकर के, फिर जैसा बताया था कि रस्सी मुझसे बांध देना अपने नाव की, और वैसा ही राजा सत्यव्रत ने कहा। अब कहते हैं कि मत्स्य पुराण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब इस वीडियो में तो पूरा वो चीज़ को कवर करना संभव नहीं है कि मत्स्य पुराण में जो श्री हरि नारायण ने जो मछली का रूप बनाया था और जो सत्यव्रत राजा था उनके बीच का जो संवाद है वही मत्स्य पुराण में आगे चल के मत्स्य पुराण का उसका रूप बना। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा वार्तालाप होगा, कितनी आवश्यक बातें हुई होंगी जब कि जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा पुराण ही लिखा जाए, क्योंकि ठाकुर जी ने एक कार्यभार लेकर के, क्योंकि महाप्रलय होना था। देखिए ये एक नियम है कि जन्म होना, पालन होना और फिर संहार होना, ये नियम है। लेकिन बचाने का जो कार्यभार है, जो पालन का जो कार्यभार है वो भगवान विष्णु के पास ज़्यादा है, तो बचाने का कार्य वो ज़्यादा करते हैं। भगवान शिव जी तो डायरेक्ट आज यहाँ सुनामी, आज वहाँ सुनामी, आज यहाँ पे भूकंप, आज वहाँ पे बादल फट गया, आज यहाँ पे जलजला आ गया, ऐसी चीज़ों के द्वारा शंकर जी जो है वो सृष्टि का सर्वनाश करते हैं। कई बार जो जीव पैदा हुए ना, तो उनको मुक्ति का जो कार्य है, इस जीवन से मुक्त कराने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान शंकर जी के पास में है। लेकिन वहीं जो एक मुश्किल ड्यूटी एक और है वो भगवान विष्णु के पास भी है कि पालन करने की, बचाने की, जहाँ तक हो सकता है बचाना है, लोगों को राह दिखानी है कि ऐसे आपका जीवन बचेगा। और राजा सत्यव्रत के पास तभी तो भगवान विष्णु आए, उनका कार्यभार था ना कि सृष्टि का फिर से शुरुआत होनी थी। किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पे ले जाकर के उन्होंने राजा सत्यव्रत को
सप्त ऋषियों को, जीवों को, उन बीजों को बचा लिया जिसके द्वारा फिर सृष्टि का पुनर्आगमन होना था। शंकर जी ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि भाई महाप्रलय होना है, पर वहाँ भगवान विष्णु जी भी अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे थे कि कैसे जीवन को बचाया जाए, जीवों को बचाया जाए। वो भी इसी चीज़ में कार्यरत रहते हैं। और हर हमेशा लोगों को तो ये लगता है कि जी भगवान विष्णु तो सिर्फ शैया पे बैठ के सो रहे हैं बस आराम से, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा हेतु, अपने भक्तों के कल्याण हेतु, सृष्टि के कल्याण हेतु, कैसे सृष्टि चलेगी कैसे नहीं चलेगी, इसीलिए भगवान विष्णु समय समय पर सृष्टि में अवतार लेते रहते हैं और ये 10 महाअवतार भी उन्हीं में से एक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य से जुड़ा हुआ एक श्लोक है ना, महाभारत में सुना होगा। तो उसका कहने का मतलब है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थान अधर्मस्य। आगे भी श्लोक पूरा है, बड़ा है, पर पहले जो पहले की चीजें उसको समझना जाए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, कि ठाकुर जी पहली चीज़ क्या है कि जब जब पाप बढ़ जाता है सृष्टि पे, तो ठाकुर जी जो है वो बार बार अवतार लेते हैं, संभवानी युगे युगे, और माया के आधारभूत होकर के अवतार लेते हैं। जिनमें से आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मत्स्य अवतार के बारे में, जिससे आगे चल करके मत्स्य पुराण नामक एक महाग्रंथ की भी रचना हुई व्यास जी के द्वारा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि महाराज जिन्होंने बड़े बड़े वेदों की पुराणों की रचना की है, श्री व्यास जी, वेद व्यास जी, उनकी कृतियों के ऊपर उन्होंने जो बातें कही हैं उसके ऊपर ज़्यादा जाइए। किसी संत ने क्या आगे कह दिया, बहुत सारे संत तो आजकल हनुमान चालीसा को भी गलत बता दे रहे हैं। हो सकता है बाबा तुलसी ने जो हनुमान चालीसा जेल में लिखा था वो आपको ना मिले, पर आपको कैसे पता कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये तो मैंने कहा ना, गीता प्रेस गोरखपुर के पास बहुत सारे ऐसे पुराने हमारे संग्रहित किए हुए ग्रंथों के अवशेष हैं, जिसके द्वारा आज भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हमारे विद्यार्थियों तक, हमारे जो भारत के नौजवान युवा हैं उन तक पहुंचती है, ताकि उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश जो है बना रहे। नहीं तो बहुत सारे अल पल महागुरु बैठे हुए हैं, वो गद्दियों पर बैठ करके पता नहीं बच्चों को अंट शंट क्या पढ़ाई जा रहे हैं वहाँ पे, जिसका हमारे वेद से पुराण से कोई लेना देना ही नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे ग्रंथ हैं कि वो नकली ही लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि शायद आपको नहीं पता होगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शायद इसके बारे में भी आगे वीडियो में कभी चर्चा हो, कि जो लाल किताब के बारे में बहुत सारे ज्योतिषाकार टोटकेबाज बताते हैं, शायद आप बहुत कम जानते हो कि असली जो लाल किताब है, जो कामरूप कामाख्या देवी जी से जिसका प्राकट्य हुआ था, वो असली किताब है ही नहीं। कोई पंडित जी हैं, उनके वो एक्सपीरियंसेस लिखी हुई कोई किताब है, उसी को लेकर के लोग आज भी आगे आगे टोटके बताई जा रहे हैं। तभी तो कह रहा हूँ ना, चैनल पे सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि इस चर्चा पे भी शायद आगे बात होगी। और तभी मैं कहता हूँ चैनल को जब सब्सक्राइब रखते हैं तो कोई भी जब भी कोई नई बात होती है जिस पे जैसे हमें कुछ पता लगता है या मुझ तक कोई बात आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए विरक्त होता हूँ कि यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए, ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान भी मिलेगा और जन जन तक वो चीज़ें पहुँचेगी। इसीलिए अब तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि YouTube पे पहले बहुत सारा नंगा नाच चल रहा है, लोग गलत गलत जानकारियाँ छाप दे रहे हैं, लोगों को गलत गलत तथ्य बता रहे हैं। तो छोटी सी कोशिश है कि जो जानकारी आप तक आ रही है वो आध्यात्मिक रूप से पहले उसकी रिसर्च टाइप थोड़ी होनी चाहिए ना, कि भैया जो हम वीडियो बना रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं भी कोई वीडियो तैयार की जाती है, फिर उसको दोबारा देखा जाता है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो नहीं है, जिसका प्रमाण नहीं है। अब मत्स्य पुराण का पुराण है ना, प्रमाण है ना भाइयों, उसको पढ़ेंगे जा करके।
तो उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो था वो ठाकुर जी के पहले अवतार के बारे में था। हो सकता है चर्चा आगे जारी रहेगी, वीडियो बहुत लंबा है कि क्या क्या संवाद हम एक मोटे-मोटे तौर पे पूरा तो पुराण नहीं एक वीडियो में डाला जा सकता कि जो मुख्य संवाद क्या हुए ठाकुर जी और सत्यव्रत राजा के बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि पहला अवतार ठाकुर जी ने कब लिया। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर अच्छा लगा हो ईमानदारी से तो। और यही हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी और भी वीडियोस आप तक लाई जाएं। तभी तो बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है कि बेल आइकन को जैसे आप लोग प्रेस करके रखते हैं तो फिर पॉपअप आपके पास सीधा आ जाता है। और मेरी तो कोशिश यही होती है, बहुत सारे शायद सब्सक्राइबर कंप्लेंट भी करते होंगे कि भैया रोज़ ही इनका नाम का पॉपअप भेजता है, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ लाने की मेरी कोशिश होती है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा होती रहे। कठिन है मित्रों, पर ठाकुर जी की कृपा से और लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो ठाकुर जी की और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके परिवार में बनी रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।